हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एमसी वाली। और आज आप इस वीडियो में सीखने वाले हो बेसिक टू एडवांस तक सारा एचटीएमएल। हम इसमें मेन वो टॉपिक सीखेंगे जो हमें एचटीएमएल में मतलब वेबसाइट बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसके बेस पर आप आगे वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। तो इसमें आप सीखोगे सारी बेसिक टू एडवांस पूरी एचटीएमएल इन अ वन वीडियो। आपको थंबनेल से पता चल गया होगा ये आपका क्रैश कोर्स है। और इसमें मतलब जैसे आप बचपन से काफ़ी सारी सब्जेक्ट पढ़ते हो, उसमें काफ़ी सारे न्यूमेरिकल थियोटिकल पार्ट पढ़ते हो, बट वो सारे हमारे मतलब फ्यूचर में जॉब पे या जो भी हमारा फील्ड होता है उसमें सभी कंप्लीटली काम नहीं आते। उसमें कुछ कुछ मेन टॉपिक्स काम आते हैं। तो इसमें हम एचटीएमएल इतनी कवर करेंगे कि आप कोई भी वेबसाइट डायरेक्टली बना सको। ओके, चलो तो देखते हैं स्क्रीन पर आज हम कौन कौन से टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, ये बेसिक से बिल्कुल माइनर से स्टार्ट होगा। जो बच्चे बिल्कुल फ्रेशर हैं, जिसे विजुअल स्टूडियो यूज करना भी नहीं आता है, विजुअल स्टूडियो का मीनिंग भी नहीं पता है, वो सारी क्वेश्चंस आपके आज इस वीडियो में कंप्लीट क्लियर हो जाएंगे। चलो तो टॉपिक को बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर विजुअल स्टूडियो अपना डाउनलोड करके रख रखा है। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड की स्पेशल एक वीडियो है, उसे आप देख सकते हो, उसमें आपको लिंक भी मिल जाएगा। नॉर्मली यहाँ पे मैंने सर्च करके विजुअल स्टूडियो ऑन कर लिया। सबसे पहले यहाँ पर ये मैंने न्यू पेज ले लिया। कुछ इस टाइप का आपको का पेज शो होगा जब आप विजुअल स्टूडियो को ऑन करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले इसमें हमें एक फोल्डर बनाना पड़ता है। वैसे तो हम डायरेक्टली फाइल बना सकते हैं लोकेशन सेलेक्ट करके, बट आप एक फोल्डर बना लोगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। देखो, सबसे पहले आपको ये डाउनलोड करना है, फिर इसमें एक एक्सटेंशन भी डाउनलोड करना है, वो भी मैंने पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। एक्सटेंशन से क्या होगा कि हमें बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा, बार बार सेव नहीं करनी होगी फाइल। वैसे तो एचटीएमएल हम नोटपैड या वर्डपैड सॉफ्टवेयर में भी कर सकते थे, बट विजुअल स्टूडियो कोडिंग के लिए ज़्यादा बेस्ट सॉफ्टवेयर है, मैं इसे ही प्रेफर करूँगी। बाकी आपकी चॉइस है, आप किसी अदर सॉफ्टवेयर में सबलाइन टाइप में किसी में भी यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक ओपन फोल्डर करेंगे। अगर आपका फोल्डर बना हुआ है किसी लोकेशन पे तो आपको फोल्डर सेलेक्ट करने की नीड नहीं है। अगर किसी लोकेशन पे आपका फोल्डर बना हुआ है तो आप उसे यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक गलत बोल दिया था, कवर कर लेना आप। तो हम यहाँ पर अपना फोल्डर सेलेक्ट करते हैं। अब मेरे पास अभी कोई फोल्डर नहीं है तो मैं डेस्कटॉप पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप लोकेशन को सेलेक्ट कर लिया है और राइट क्लिक करके न्यू में जाएंगे। यहाँ से आप एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। फोल्डर क्रिएट करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट एन। अगर आपको नहीं पता है तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ये हमारा वेब, मैंने इसका फोल्डर का नाम रख दिया है वेब। अब इस फोल्डर पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पर सेलेक्ट फोल्डर पर क्लिक कर दिया। अब ये स्टार्ट हो गया है। अब हमें यहाँ पर जाना है एक्सप्लोर में, और आपको यहाँ से ओपन फाइल भी कर सकते हो अगर आपकी सेव की हुई फाइल है। अदरवाइज हम यहाँ से, ये हमारा वेब, ये यहाँ पर कॉर्नर पे आपको दिख रहा होगा वेब नेम से आ रहा है। तो वेब नेम से जो आ रहा है ये फोल्डर है जो मैंने यहाँ पर क्रिएट किया। यहाँ पर हम फाइल का अपने का नेम देंगे। इस फोल्डर को मैं सेलेक्ट कर लिया है मैंने। आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप HTML में अपनी फाइल न्यू ले रहे हैं और उसमें फाइल का नाम दे रहे हैं तो आपको .html इसका एक्सटेंशन यूज करना कंपलसरी है। आप पहले सबसे पहले फाइल का नाम लिखें और फिर उसके बाद .html जरूर लगाएं। अब देखो यहाँ पर जैसे कि मैंने इसका नाम दे दिया index.html, देन एंटर। ये हमारा फर्स्ट पेज है जो कि आपको शो कर रहा है। ओके, यहाँ से हम न्यू फाइल बनाते हैं। आपको पता चल गया है, सबसे पहले फोल्डर को सेलेक्ट करोगे, नहीं है तो आप उसे क्रिएट कर लो किसी भी लोकेशन पर, सी में, डी में या किसी डेस्कटॉप पर, आपकी मर्जी है, वो आपकी चॉइस है। अब देखो, सबसे पहले हमारे टॉपिक क्या क्या हैं जो हम इसमें सीखेंगे। ये नोटपैड में मैंने पहले ही फाइल क्रिएट कर रखी है कि आज हम क्या क्या टॉपिक सीखने वाले हैं। इस HTML कोर्स में सबसे पहले बॉयलर प्लेट जानेंगे कि इसमें कैसे यूज करते हैं विजुअल स्टूडियो में, VS कोड भी कह देते हैं शॉर्ट में। देन इसके बाद इंट्रोडक्शन देखेंगे थोड़ा सा HTML एंड HTML वगैरह क्या होता है, हेडिंग, पैराग्राफ, फॉर्मेटिंग क्या होता है, ये सब हम इसमें देखेंगे। ओके, आपको टॉपिक क्लियर हो गए हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है इसमें बॉयलर प्लेट। अब देखिए बॉयलर प्लेट होता क्या है।
आपका ये पेज है, हमने सबसे पहले इसे फाइल को सेव करना है। विजुअल स्टूडियो में जो आप फाइल एंटर कराने वाले हो उसे पहले सेव करोगे। सेव करने का तरीका मैंने आपको बता चुकी हूँ। .html लगाना है, कोई भी नेम लिखोगे, यहाँ पे इंडेक्स मैंने एक नेम दिया है और .html का एक्सटेंशन है। अब आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ यहाँ पर आपको 1 प्रेस करना है और यहाँ पर आपको ये इस टाइप में पेज पर शो हो रहा है, इस तरीके से शो हो जाएगा। देन आपको क्या करना है, इसके बाद आपको टैब की यूज करनी है। टैब से आपकी ये बॉलर प्लेट है जो कि हमें काफी सारा कोड लिखने में हेल्प करती है। अब हम इतना सारा टॉपिक टाइप करती, मैं नॉर्मली, आप भी टाइप करते तो काफी टाइम लगता। बॉलर प्लेट इसी को कहते हैं, ये काफी शॉर्ट में काम कर देती है। शिफ्ट के साथ आपको सिंपल ही 1 प्रेस करना है, आपके सामने ये सेम ऑप्शन होगा और आपको टैब की या एंटर से इसे यूज कर सकते हो, एंटर करा सकते हो मीन्स। ठीक है, आई होप आपकी बॉलर प्लेट का क्वेश्चन खत्म हो गया होगा। बॉलर प्लेट क्या होती है आपको पता चल गया। अब हमारा सेकंड टॉपिक है इंट्रोडक्शन। अब हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि HTML होती क्या है, क्या मतलब है HTML का। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है ये, यानी कि जैसे कि आपकी C लैंग्वेज होती है वो सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। HTML आपकी उस टाइप में मार्कअप लैंग्वेज है। अब देखो ये किस लिए यूज होती है, ये यूज होती है वेब पेज क्रिएट करने के लिए। वेब पेज से हमारी वेबसाइट बनती है। नॉर्मली जैसे कॉपी में पेजेस होते हैं, जब कॉपी में पेजेस को हम इकट्ठा करते हैं जब भी तो उसे कॉपी कहते हैं। इसी तरीके से HTML वेब पेज क्रिएट करने में काम करती है और वेब पेज से ही आप वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। तो धीरे धीरे आपको बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। अगर आप स्टार्टिंग है और कुछ टॉपिक फिर भी क्लियर समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपकी मुझे मैसेज कर दीजिए इंस्टा पे, मैं वहाँ से भी हेल्प कर सकती हूँ। अब देखिए, सबसे पहले मुझे नॉर्मली कुछ इसमें प्रिंट कराना है। तो प्रिंट कराने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा लाइक एंड सब्सक्राइब। फाइल को यहाँ पर मैंने सेव किया। अब देखो इसमें माउस से आपको राइट क्लिक करना है, देन यहाँ पर ओपन विद लाइव सर्वर पर क्लिक करना है। यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं आप, या फिर कॉर्नर पे यहाँ पे छोटा सा देखो आप कर्सर दिख रहा होगा, गो लाइव का ऑप्शन आ रहा है, गो लाइव पे भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से भी हम अपने डायरेक्टली लाइव सर्वर पर जा सकते हैं। तो कॉर्नर पे आपको दिख गया होगा, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है क्लियर लाइक एंड सब्सक्राइब। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बेल आइकन दबाना तो भूलना ही मत, तभी तो CSS की नेक्स्ट वीडियो मिलेगी। बेल आइकन जरूर दबा देना। अगर देखो इसमें अब कुछ मतलब टैग, अब हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टैग। इंट्रोडक्शन हमने देख लिया, टैग अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं वैसे क्या है। HTML एलिमेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, HTML एलिमेंट। अब HTML एलिमेंट होते क्या है भाई, किसे कहते हैं HTML एलिमेंट? चीज क्या है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही माइनर सी चीज है, बढ़ा चढ़ा कर कुछ नहीं करना है, बहुत ही इजी है। HTML सबसे इजी लैंग्वेज है HTML बहुत इजी है। इसके बाद CSS सीखोगे, अगर HTML क्लियर है तो CSS तो और भी इजी लगती है। तो देखो HTML एलिमेंट होते क्या हैं। HTML एलिमेंट इज एवरीथिंग फ्रॉम स्टार्ट टैग टू एंड टैग। अब देखो स्टार्ट टैग और एंड टैग, व्हाट इज द एलिमेंट, ये सारी चीजें क्या होती हैं। सबसे पहले कोई भी HTML में आप टैग स्टार्ट भी करते हो, क्लोज भी करते हो। कुछ टैग ऐसे होते हैं जो क्लोज करने की नीड नहीं होती है, उन्हें कहते हैं एम्प्टी टैग। अब यहाँ पर मैंने ये स्टार्ट किया एक टैग P, ये विजुअल स्टूडियो है तो इसमें डायरेक्टली क्लोज हो गया है। स्लैश के साथ कोई भी टैग को हम क्लोज कर सकते हैं। दिस इज पैराग्राफ। ओके, दिस इज पैराग्राफ, ये एक पैराग्राफ है। और इसे देखो मैंने क्या किया है, सबसे पहले P टैग यहाँ पर स्टार्ट किया है एंड स्लैश के साथ P टैग को क्लोज कर दिया। इसे ही कहते हैं P टैग एलिमेंट। अब देखो कुछ मैंने कहा था इम्पैटी एलिमेंट होते हैं जो कि क्लोज करने की नीड नहीं होती है। जैसे कि एक टैग होता है BR टैग इम्पटी टैग है, इसे क्लोज करने की नीड नहीं होती है। अगर आप इसे क्लोज करते हो तो ये डबल एंटर का काम करता है, अगर आप इसे क्लोज नहीं करते हैं तो ये सिंगल एंटर का काम करता है। BR का मतलब होता है ब्रेक लाइन, मतलब इसे जहां पर BR टैग यूज करोगे वहां से लाइन को ये ब्रेक कर देता है। अब देखो हम इसका आउटपुट चेक करते हैं।
यहाँ पर दिस इज द पैराग्राफ। अब ये बिना वहां पर मैंने BR लिखा है, इसलिए ये वहां से लाइन ब्रेक हो चुकी है और ये नेक्स्ट लाइन में शो हो रहा है। इसे कर देते हैं हम क्लोज। अगर आप किसी पैराग्राफ के बीच में हो, कुछ विजुअल स्टूडियो के टॉपिक्स बता दीजिए, मिड में हो लाइन में, तो आप बार बार कॉर्नर पे जाने की कोशिश मत करो राइट एरो की यूज करके। आपको क्या करना है, कहीं पर भी हो आप कंट्रोल एंटर यूज करो, डायरेक्टली नेक्स्ट लाइन में आ सकते हो विजुअल स्टूडियो में। कुछ अलग अलग ट्रिक्स होती हैं विजुअल स्टूडियो की काफ़ी सारी। अगर ये फ़ॉन्ट साइज भी शायद मुझे लगता है आपको कम लग रहा होगा, तो मैं इसे थोड़ा सा इंक्रीज कर लेती हूँ। थीम चेंज करना चाहते हो तो इसमें थीम भी चेंज हो जाती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें चेंजेस हो जाती हैं। ओके, आई थिंक अब ठीक है ये साइज, क्योंकि मुझे यहाँ से तो मुझे क्लियर दिख रहा है, बट आपको पता नहीं ये साइज फ़ॉन्ट साइज काफ़ी छोटा नहीं लग रहा हो, इसलिए मैंने थोड़ा सा इंक्रीज कर लिया। अब आपको परफेक्टली दिख रहा होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हेडिंग। अब हेडिंग क्या होती है? हेडिंग सिंपली HTML में 6 तरीके की होती हैं। तो हेडिंग को कैसे शो करते हैं? सबसे पहले लिखा मैंने H1, ये है हमारी हेडिंग 1। देन यहाँ पर लिखा मैंने H2 और ये है हमारी हेडिंग 2। फिर मैंने लिखा H3। क्लोज करने की हमें इसमें नीड नहीं है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा जब आप इसमें काम करके लिखोगे। और मैंने यहाँ पर किया कंट्रोल एंटर और यहाँ लिखा मैंने हेडिंग 4। ओके, यहाँ लिखा मैंने हेडिंग 5, H5 और ये हो जाएगी हमारी हेडिंग 5। कंट्रोल एंटर और H6 और ये होगी हमारी हेडिंग 6। फाइल को सेव करते हैं और आउटपुट देखते हैं। यहाँ पर ये आ रहा है आपका आउटपुट। सबसे बड़ी जो हेडिंग होती है वो होती है H1 हेडिंग। H1 हेडिंग सबसे बड़ी होती है और काफ़ी टाइम मोस्टली यूज भी होती है। H6 हेडिंग सबसे छोटी होती है। अगर आप O लेवल कर रहे हो तो उसमें MCQ में क्वेश्चन इस टाइप के भी आते हैं कि सबसे बड़ी हेडिंग का साइज क्या है। वैसे हम वेब डेवलपमेंट के पर्पज से HTML सीख रहे हैं यहाँ पर, तो ये आपकी 6 तरीके की हेडिंग होती है जो कि हम आगे धीरे धीरे टेक्स्ट में यूज करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या होता है और किस तरीके से यूज किया जाता है? तो पैराग्राफ के लिए आपको क्या करना है, अपने यहाँ से विजुअल स्टूडियो में जाना है और यहाँ पर टॉपिक को स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ। अब पैराग्राफ के लिए हम टैग यूज करते हैं पी टैग। ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया, ये से ही अपने आप क्लोज हो जाता है। क्लोज करने की नीड है ही नहीं क्योंकि हम विजुअल स्टूडियो यूज कर रहे हैं भाई। अब पैराग्राफ क्या होता है? पैराग्राफ हम नहीं लिखेंगे, हम पैराग्राफ के लिए कमांड लिखेंगे जिसका नाम है लॉर्म। तो आप LO लिखोगे या L लिखोगे, इतने में ही यहाँ पर ये लगभग में शो हो जाएगा आपको। आप डायरेक्टली यहाँ से टैब की का यूज करके इसे पूरा एंटायर भी करा सकते हो। यहाँ पर वर्ड वेब आई थिंक ऑन है, ऑफ है शायद, इसलिए ये मेरी लाइन स्टेट शो हो रही है। ये रहा वर्ड वेब ऑफ। देखो वर्ड वेब ऑफ करने का क्या फायदा हुआ, कुछ बच्चों को क्वेश्चन आएगा। फिर यहाँ पर मैंने फिर से अगेन कमेंट डाली लॉर्म। अब वर्ड वेब ऑन कर दिया है तो मैंने, ये मेरी लाइन स्टेट नहीं जा रही है। अगर स्टेट जाती है तो मतलब वर्ड वेब ऑफ है, अगर ऑन नहीं है तो आप व्यू में जाके यहाँ पर ये लास्ट ऑप्शन है, इससे ऑन भी कर सकते हो। थीम चेंज करना चाहते हो तो थीम के लिए मैंने शॉर्ट में वीडियो डाल रखी है ऑलरेडी कि थीम हम कैसे विजुअल स्टूडियो की चेंज करते हैं। अगर कोई और क्वेश्चन है आपका तो आप मुझे कमेंट करके मुझे बताएं कि क्या क्वेश्चन है। अगर जिसने वीडियो अभी तक लाइक नहीं करी है तो वीडियो को लाइक कर दो। इसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट आएगा CSS, जिससे कि आपको सबसे पहले पता चल जाए, तो बेल आइकन भी दबा दो। ओके, ये आपका पैराग्राफ है और आउटपुट यहाँ पर शो कर रहा है। अब देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग टैग वैसे तो काफी तरीके के होते हैं, लगभग में 8 होते हैं, 8 या 9 समथिंग,
बट जो इसमें हम मेन होते हैं वो सीखने वाले हैं जो यूज होते हैं, क्योंकि बाकी टैग मैं अगर बता दूंगी तो मतलब यूज इतने नहीं होंगे, सिर्फ HTML में यूज होंगे। अगर आप वेबसाइट बनाने के पर्पज से इस वीडियो को देख रहे हो और HTML सीख रहे हो तो बाद में हम CSS में वो सारी चीजें हम कवर कर लेंगे जो हम यहाँ पर नहीं कवर कर रहे हैं। तो नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेटिंग टैग। तो फॉर्मेटिंग टैग के लिए सबसे पहला होता है बी मतलब बोल्ड। इसमें लिखा मैंने फॉर्मेटिंग टैग, ओके फॉर्मेटिंग टैग। सेकंड होता है यू यूज होता है फॉर अंडरलाइन। इसके बाद एक होता है टैग इटैलिक। इटैलिक का यूज होता है इटैलिक करने के लिए LIC। अब हम इसे चेक करेंगे, आप वहां पर फाइल को सेव करें फिर चेक करें। अब देखो यहाँ पर आपको आउटपुट दिख रहा होगा, यहाँ पर फॉर्मेटिंग टैग अंडरलाइन इटैलिक लिखा हुआ आ रहा है। फॉर्मेटिंग टैग जो है वो बोल्ड आ रहा है, अंडरलाइन यू टैग की वजह से नीचे अंडरलाइन आ रही है और आई की वजह से ये वर्ड हल्का सा टेढ़ा लिखा हुआ आ रहा है। फॉर्मेटिंग टैग की वजह से ये आपको तीनों चीजें क्लियर हो गई होंगी फॉर्मेटिंग टैग क्या होते हैं। अब देखो यहाँ पर तीनों लाइन स्ट्रेट आ रही हैं और नेक्स्ट लाइन के लिए मैंने बताया भी है अभी थोड़ी देर पहले भी कि हम यूज करते हैं ब्रेक लाइन टैग। ब्रेक लाइन टैग होता है P नहीं BR, ओके। तो मुझे यहाँ पर ब्रेक लाइन करनी है और एक यहाँ पर ब्रेक लाइन करनी है। फाइल को सेव किया और यहाँ पर चेक करते हैं। लाइव सर्वर में मुझे बार बार रन नहीं करना पड़ रहा क्योंकि मैंने ऑलरेडी लाइव सर्वर ऑन किया हुआ है। तो आप भी बार बार सेव और रिफ्रेश मत करना, डायरेक्टली लाइव सर्वर डाउनलोड कर लेना एक्सटेंशन। पहले लास्ट वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कैसे ऑन होता है, ओके। तो यहाँ पर तीनों लाइन हमें बिल्कुल क्लियर दिख रही हैं। HTML की प्रैक्टिस के लिए काफ़ी सारे मैंने प्रोजेक्ट शेयर किए हैं, जैसे कि HTML से वेबसाइट कैसे बनाए, फ्लैग कैसे बनाए, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए आप उन्हें चेक करके देखना, एक बार खुद से ट्राई करके देखना, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट टैग है हमारा HTML कमेंट्स। HTML कमेंट्स होती क्या है? अब कमेंट्स क्या होती हैं? कमेंट्स भाई वो वाली कमेंट्स नहीं जो तुम एक दूसरे पे करते हो नाइस ओके और जो आप करने वाले हो अभी भी कि नेक्स्ट वीडियो के लिए, ठीक है। तो कमेंट्स वो वाली कमेंट्स नहीं है, यहाँ पर कमेंट्स अलग होती हैं। देखो HTML में अलग कमेंट्स होती हैं, CSS में अलग होती हैं और C में तरीका अलग होता है, बट इनका काम कुछ एक ही जैसा होता है, एक ही होता है। मतलब कि जो भी हम कमेंट्स करते हैं वो हमारी आउटपुट स्क्रीन पे शो नहीं होती हैं, सिर्फ इनपुट स्क्रीन पे शो होती हैं जो यहाँ पर दिख रहा है। तो कमेंट्स HTML में कमेंट्स कैसे की जाती हैं ये देखते हैं। अब देखो यहाँ पर ये जो इटैलिक लिखा हुआ है इसके लिए मैंने ये कमेंट कर दी। अब ये मुझे कहाँ तक करनी है, वहां पे इसे माइनस के साथ सेम पैटर्न से क्लोज कर दो। अब आपको ये यहाँ पर ग्रीन शो हो रहा होगा। अब इसका आउटपुट देखो लाइव सर्वर पे कैसा आ रहा है, यहाँ पर इटैलिक मिस हो गया, दिख ही नहीं रहा। तो कमेंट्स का क्या यूज होता है? जब ये आउटपुट स्क्रीन पे दिख ही नहीं रही है, वेब पेज पे शो ही नहीं कर रही है, तो क्यों यूज करनी? नहीं भाई यूज करनी है। अगर जब हम टीम वर्क मतलब कि टीम में कुछ वर्क करते हैं मिलकर, जैसे कोई काफी बड़ी वेबसाइट है और कोई फ्रंट एंड बना रहा है, कोई बैक एंड बना रहा है, या फिर कोई अलग अलग पेजेस बना रहे हैं, तो काफी सारे लोग जब मिलके काम करते हैं तो बार बार हम एक दूसरे को एक्सप्लेन थोड़ी ना करेंगे कि यहाँ से ये वाला टैग और वो वाला पेज और ऐसे ऐसे स्टार्ट हो रहा है। तो इस चीज को शॉर्ट करने के लिए कमेंट्स का यूज करते हैं। कमेंट्स का काम क्या होता है, जैसे कि किसी और ने कुछ वेबसाइट क्रिएट की है और कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो किसी और को देखनी पड़ रही है, एनीथिंग एल्स, या उसे कुछ बाद में अपडेट करने के पर्पज से कोई और नेक्स्ट प्रोग्रामर उसे चेक कर रहा है, तो उसमें कमेंट्स उसकी हेल्प करती हैं कि यहाँ से ये टॉपिक स्टार्ट है और इसका ये मीनिंग है और ये इसलिए यूज़ किया है, कुछ डिफरेंट यूज़ कर लें तो वहाँ पे कमेंट में लिख देते हैं ये चीज़ हमने इसलिए यूज़ की है, इस तरह कुछ। तो कमेंट्स भाई हमारी आपस में प्रोग्रामर में अपडेट करने के लिए या प्रोग्रामर टीम वर्क करने के लिए इस तरीके से हेल्प करती हैं। ये वेब पेज पे शो नहीं होती हैं। आप इसे भी ये भी कह सकते हो कि जो हमारा कोड है उसे समझने के लिए कमेंट्स का यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा HTML कमेंट शो हो गया। अब आता है लिंक। लिंक क्या होता है? लिंक
एंकर टैग मीन्स, एंकर टैग का क्या काम है? अब देखो एंकर टैग का काम लिंक के नाम से पता चल रहा है, कुछ लिंक, एंकर टैग। तो एंकर टैग और लिंक एक ही काम है, मिलता जुलता। एंकर टैग की हेल्प से हम किसी भी लिंक शेयर कर सकते हैं। तो देखो अब लिंक कैसे शेयर करोगे आप। यहाँ पर मैंने लिखा है ए होता है एंकर टैग, जो कि यूज किया जाता है लिंक शेयर करने के लिए। तो यहाँ पर आपको लिखना है HREF और यहाँ पर मैंने हैज लगा दिया अभी के लिए। अब यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक दिस लाइन। मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखा क्लिक दिस लाइन, मतलब इस पे क्लिक करो। मैं कह रही हूँ इस पे मैसेज के थ्रू कि इस पे क्लिक करो। ओके, हैज की जगह यहाँ पर आपको वो लिंक देनी है जो इस पे क्लिक करके हम पहुंचे। सबसे पहले एक बार इसका आउटपुट देख लेते हैं थोड़ा सा कैसा होगा। भाई देखो, ओरो पे मैं टेक्स्ट पे अपना कर्सर मूव कर रही हूँ तो क्या हो रहा है कि नॉर्मल भाई कर्सर की ऐसे ही रह रहा है, मतलब कुछ डिफरेंट नहीं आ रहा, कर्सर कर्सर ही रह रहा है, कुछ डिफरेंट ही नहीं आ रहा है। बट जैसे ही मैं लिंक पे कर्सर मूव करके ले जा रही हूँ तो क्या हो रहा है, ये एक हैंड शेप में चेंज हो रहा है। देखो ध्यान से, ये कुछ इस टाइप का शो हो रहा है। तो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है किसी भी इस पे क्लिक करके हम किसी लिंक पे, मतलब किसी वीडियो वगैरह पे जा सकते हैं या किसी पैराग्राफ या कुछ भी कहीं भी जा सकते हैं जहां की आपने इसमें लिंक शेयर कर रखी है। ऐसा नहीं है कोई वीडियो या कुछ उस पे कोई वेब पेज पे आपने जिस भी टैग या जिससे रिलेटेड इसमें कनेक्ट किया है, ये किसी भी पेज से कनेक्ट कर सकते हैं एंकर टैग के थ्रू। बस सिंपल लैंग्वेज में समझ जाओ, खत्म। अब देखो यहाँ पर हैंडशेप आ रही है, थोड़ा सा भेदभाव हो रहा है पर क्योंकि भाई ये एंकर टैग है, इसका यूज ही यही है, तो भेदभाव कैसा। चलो तो देखते हैं, पहले इस पे क्लिक करके हम अभी कहीं जा नहीं पा रहे हैं। हम इस पे क्लिक करके इसी पर ही हैं, पेज पर कहीं भी गए नहीं है, लेफ्ट राइट मूव नहीं हो पा रहे हैं। अब देखो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम कुछ ओपन कर लेते हैं YT। मैंने यहाँ पर एक YouTube ऑन कर लिया और YouTube में किसी का भी लिंक ले लो जो आपका मन करे। ओहो, ट्राई टू गेट स्टार्ट, नो प्रॉब्लम। तो हम ये वाला सॉन्ग ले लेते हैं कुछ देर के लिए और यहाँ से इस लिंक को मैंने क्या कर लिया, कॉपी। अब क्या करना है आपको, अपने कोड में जाना है विजुअल स्टूडियो में और जहाँ पर आपने हैज लिखा हुआ था वहाँ पे उस लिंक को पेस्ट कर देना है। अब आपने आउटपुट पे आओ और चेक करो, यहाँ से मैं YT वाले वीडियोस कट कर दिए हैं। अब देखिए एक ही टैब ऑन है सिंगल, और जैसे ही मैंने अब इस पे क्लिक किया तो क्या हुआ, हम उस सॉन्ग पे पहुंच गए भाई जो मैंने इसमें लिंक शेयर किया था। हम उस सॉन्ग पे विजिट कर गए जो लिंक इसमें शेयर किया था। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको लिंक लगानी आ गई है, किसी फाइल को किसी से कनेक्ट करना आ गया है। वाओ, HTML काफी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके पढ़ो, बहुत इंटरेस्टिंग है। और अगर आप किसी डिजाइनिंग वगैरह में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हो ना, किसी कलरफुल चीजों को देखने में, बनाने में, कुछ क्रिएटिव सोचने में, तो अच्छा लगेगा आपको वेब डेवलपर बन के। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इमेज। अब इमेज भी जब हम वेब पेज बनाएंगे तो इमेज की भी तो थोड़ी बहुत नीड पड़ेगी। यहाँ पे हम बेसिक सीखेंगे, मतलब थोड़ा बेसिक सा चल रहा है। CSS में काफी डीपली पढ़ेंगे कि इमेज वगैरह गोल मोल टेढ़ी मेढ़ी लेफ्ट राइट और सुंदर सी परफेक्टली कैसी लगती है। तो यहाँ पर इमेज टैग मैंने स्टार्ट कर लिया, IMG शॉर्ट में बोलते हैं इमेज को। इमेज टैग भी इम्पोर्टेंट टैग है तो इसे भी क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, मत करना। तो यहाँ पर लिखा मैंने HREF, ना यहाँ लिखा जाएगा SRC, सोर्स इसे बोलते हैं शॉर्ट में, शॉर्ट्स, सोर्स में नहीं, फुली बोलते हैं सोर्स। तो यहाँ पर मैंने लिखा SRC, वेट अ मिनट, यहाँ लिखा मैंने SRC। तो SRC में अब यहाँ पे आपको इमेज देनी है। सिंपल तरीका है, बहुत ही, कुछ भी नहीं करना है आपको, अपने क्रोम पे जाना है और जो इमेज पसंद आ जाए उसकी लिंक उठा के इसमें रख दो, सिंपल सी बात। यहाँ पर मैंने लिखा अनस्प्लाश। अनस्प्लाश एक ऐसी वेबसाइट है जिससे आप बहुत ही क्लियर इमेज ले सकते हो, फ्री
तो यहाँ पर डाउनलोड भी कर सकती हूँ मैं से, वैसे डाउनलोड करके भी लग सकती है। दूसरा तरीका है कॉपी लिंक एड्रेस। मैंने इसका लिंक एड्रेस को कॉपी कर लिया और अपने विजुअल स्टूडियो में जाएंगे और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। आई थिंक मेरा आउटपुट पेज मैंने कट कर दिया है, तो फिर से मैं इसे ऑन कर लेती हूँ लाइव सर्वर से ही। राइट क्लिक एंड ओपन लाइव सर्वर, और ये हो गया ऑन। क्लिक, इमेज तो शो ही नहीं कर रही, ये कैसे, क्या हो गया? इमेज तो आई ही नहीं रही है। इमेज तो टैग आ गया बट इमेज नहीं आ रही है। इसके लिए अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, चेक करेंगे हमारी मिस्टेक कहाँ पर है। पहले हम अपनी कोई और इमेज लेके देखते हैं। चलिए, जिम इमेज, तो इमेज में गई मैं और इमेज सेक्शन में जाके किसी की इमेज को चोरी करके लेके आना है अब हमें, क्योंकि परमिशन नहीं है भाई लेने की, इसलिए चोरी ही करेंगे, थोड़ी सी छोटी मोटी बट गलत नहीं। आ गई इमेज। मैंने क्या किया, सिंपल किसी और इमेज की लिंक को कॉपी किया, लिंक एड्रेस को कॉपी किया और इमेज एसआरसी में पेस्ट कर दिया। ये तो एक तरीका हो गया इमेज लाने का। अब सीखेंगे हम दूसरा तरीका इमेज को लेके आने का। अगर किसी की इमेज नहीं आ रही है इस तरह, तो यहाँ पर मैंने फिर से अगेन इमेज टैग लिया और यहाँ पर लिखा है एसआरसी, लिखना तो वही है। अब हम लेके आएंगे कंप्यूटर में सेव अपनी कोई इमेज। तो कंप्यूटर में सेव देखते हैं कहाँ पर कौन सी इमेज रखी हुई है। हाँ, ये वाली इमेज है आई थिंक। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर मैंने ये लिख लिया है एसआरसी, इमेज एसआरसी। अब हमें पहले अपने डेस्कटॉप पे सिस्टम में देखना है कौन सी इमेज है। तो अब हम सेकंड मेथड से सीखने वाले हैं कि मतलब हमारे कंप्यूटर में सेव इमेजेस को कैसे ऐड करें। इसको सीखने के लिए पहले चेक करनी होगी हमारी इमेज कहाँ पर है। ये रही इमेज, इसका नाम है CHO, चॉकलेट को शॉर्ट में नाम दे रखा है CHO, और ये मेरा वेब वाला फोल्डर था, मैंने इसके अंदर इसे एक लोकेशन पे कर दिया। अब देखो, इमेज लगाने से पहले एक चीज नोटिस कर लो कि आपकी फाइल जो HTML फाइल है और एक जो आपकी इमेज है, दोनों की लोकेशन सेम होनी चाहिए जब इमेज ऐड होगी। अब देखो यहाँ पर, इसमें वैसे यहाँ पे लिखा दिख रहा है JPG, अगर आपकी फाइल में नहीं दिख रहा है ये इमेज है। इमेज पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाओ और फिर चेक करो कि वो किस एक्सटेंशन में है। उसका एक्सटेंशन क्या है, PNG है, JPG है, एनीथिंग और कुछ भी है। ये देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको टाइप ऑफ में एक्सटेंशन कि क्या है। इसका एक्सटेंशन है JPG। और मैं क्या करूँगी, अपने विजुअल स्टूडियो में जाऊँगी फिर से और यहाँ पर लिख दूंगी इसका नाम CHO.jpg। फाइल को सेव करा, आउटपुट देखेंगे तो हमारी चॉकलेट की इमेज आ गई है। कांग्रेचुलेशन, 2 इमेजेस आ चुकी हैं। तो आपको इमेज लगाने के 2 मेथड पता चल गए चुके हैं। अगर थर्ड मेथड होता है, अभी भी आपकी इमेज नहीं आ रही है, तो आप एक काम करो भाई, उसकी राइट क्लिक करके मेन लोकेशन को कॉपी पेस्ट कर दो सोर्स कोड में। अगर फिर भी आपकी इमेज नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट करो या फिर टेक्स्ट मैसेज करो इंस्टाग्राम पे। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको पता होगी, सेम ही नाम है, MC वाली, वही नाम है, आपको कुछ डिफरेंट नहीं है, MCA और यहाँ पर अंडरस्कोर वाली @Instagram। इट्स माई इंस्टाग्राम आईडी, और इसे जाके वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से। ठीक है, तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट टॉपिक है भाई टेबल। BR तो आपको मैं बता चुकी हूँ ब्रेक लाइन के लिए यूज होता है। तो हमारा नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक है टेबल। टेबल क्या होता है और कैसे क्रिएट किया जाता है। वैसे मैंने टेबल के ऊपर अलग से सेपरेट वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने रो कॉलम रो स्पैन कॉल स्पैन काफ़ी डीपली बताया है। अगर इसमें से भी कोई आपको टॉपिक नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसकी एक टॉपिक की काफ़ी डीपली वीडियो बना के कोशिश करूंगी, शेयर कर दूँ जितना जल्दी हो सके। ओके,
आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपनी तारीख और जिस जगह से देख रहे हैं उस लोकेशन का मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप कहाँ से किस तारीख को इस वीडियो को देख रहे हैं, जिससे कि मुझे पता चले ये वीडियो कब तक देखी जा रही है। ओके, तो हम सीखते हैं अब टेबल बनाना। ये हमारा सब काम हो गया। अब हम यहाँ से टेबल स्टार्ट करने वाले हैं, तो एक छोटी सी कमेंट कर देते हैं जिससे कि आपको कमेंट भी पता चल जाए। तो यहाँ पर मैंने लिखा टेबल स्टार्ट नाउ। ये वहां पर तो शो ही नहीं करेगा। कमेंट्स इसलिए तो अच्छी होती हैं कि आउटपुट पेज पे तो शो करती ही नहीं है, और इनमें कुछ गलती हो जाए तो इट्स ओके, क्योंकि ये तो टेबल कमेंट है, सॉरी HTML कमेंट है। ओके, तो टेबल स्टार्ट करते हैं। तो टेबल स्टार्ट करने के लिए हमें टेबल टैग का यूज करना होगा, और हमने टेबल टैग ले लिया है। अब टेबल में रो कॉलम होती हैं, अगर आपको नहीं पता तो चलो पहले देखते हैं हम। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, रो कॉलम किसे कह रही हूँ। और यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर लिया है अपना पेंट। पेंट तो कोई बड़ी बात नहीं थी। तो देखो यहाँ पर ये मैंने एक बॉक्स बनाया एंड इसे मैंने पार्ट में सेपरेट कर दिया। ओके, और ये बन गया रो एंड कॉलम। थोड़ा टेढ़ा हो गया, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, रो कॉलम समझना है वो समझो। तो देखो भाई, यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये हमारे सेल होते हैं, पर्टिकुलर बॉक्स, और जब हम इसमें यूज करते हैं तो TR टेबल रो इस तरह होगी कुछ। यहाँ पर टेबल रो कुछ इस टाइप में होगी, और कॉलम जो बोला जाएगा वो ऐसे होगा। ऐसे लंबा नहीं होगा, नीचे की तरफ होगा। इसे मैं रोटेट कर देती हूँ। हाँ, तो इस तरह डाउन की तरफ जो काउंट होगा वो होगा हमारा कॉलम। आप समझ गए होगे, ऐसे लंबी रो होंगी और खड़े कॉलम होंगे, तो रो और कॉलम का मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। टेबल स्टार्ट ही टेबल टैग की हेल्प से होता है। तो मैंने यहाँ पर सेपरेट कर दिया था पहले कमेंट वगैरह अपना, और अब मैंने टेबल टैग स्टार्ट कर दिया। तो टेबल में सबसे पहले बनाएंगे हम टेबल रो। अब देखो मैंने छोटा सा पेंट में काम करके रखा है कि रो एंड कॉलम डिसाइड करने के लिए रो क्या होते हैं, कॉलम क्या होते हैं। तो ऐसे ये जो एरो शो कर रहा है, फर्स्ट एरो ये शो कर रहा है रो को, और ये वाला एरो शो कर रहा है आपका कॉलम के लिए। ओके, तो इसमें अब हम अपने रो कॉलम, आपको क्लियर हो गया होगा रो किसे कहने वाले हैं और कॉलम किसे कहने वाले हैं। TR का मतलब होता है टेबल रो, एंड TR के अंदर बनाएंगे हम टेबल डेटा यानी कि TD, और इसके अंदर लिखेंगे हम नेम। अगेन मैंने एक और TD बनाया और उसके अंदर लिख दिया मैंने कोर्स। ठीक है, कंट्रोल एंटर किया मैंने, TD लिखा फिर से, और यहां पर लिख दिया मैंने नेम के बाद नेक्स्ट एज। ओके, नेक्स्ट मैंने एक और TR से टेबल रो बना दी, और इसके अंदर लिखा TD टेबल डेटा, और यहाँ पर मैंने फर्स्टली अपना नेम ही लिख दिया SAINA साइना पाल, और TD मैंने नेम लिखा फिर से, और यहाँ पर लिखा मैंने MCA। फिर से मैंने TD टेबल डेटा बनाया और एज लिख दी अपनी अगेन 22। फाइल को सेव किया और आउटपुट चेक करते हैं रिफ्रेश करते हुए। भाई मेरा टेबल आ चुका है, ये देखो, बट दिख नहीं रहा। तो इसके लिए पहले सबसे पहले मैं एक हेडिंग बना देती हूँ कि ये मेरा टेबल है BR H1, और यहाँ पर लिख दिया मैंने टेबल। तो अब आपको दिख रहा होगा टेबल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब टेबल में टेबल तो बना दिया, बट ये टेबल थोड़ा लग नहीं रहा, टेबल सा, टेबल का फॉर्मेट नहीं लग रहा। तो इसमें सबसे पहले हमें लगाना पड़ेगा एक बॉर्डर, और यहाँ पर लिखा मैंने बॉर्डर, और इसके अंदर लिखा है ये 2 का मतलब कॉलम या रो से नहीं है, 2 का मतलब है इसका साइज हमें कितना मोटा या कितना पतला रखना है। तो यहाँ पर आपको शो कर रहा है। अब यहाँ पर इसको आप कम ज्यादा थोड़ा करके देख लेना टेबल को। अब एक होता है टेबल में TH टेबल हेडिंग। मैं यहाँ पर एक और हेडिंग बना देती हूँ TH।
और इसमें लिख दिया मैंने सीरियल नंबर, फाइल को सेव करा। और देखो सीरियल नंबर में और बाकी में डिफरेंट क्या है। जो TH का मतलब होता है टेबल हेडिंग। टेबल हेडिंग मतलब इसमें जो टेक्स्ट आएगा वो ऑलरेडी बोल्ड होके आएगा, फॉर्मेटिंग होके आएगा और वो सेंटर में आएगा बॉक्स में। अभी जो है बॉक्स में इधर उधर है, मतलब जैसे 22 आपको दिख रहा होगा लेफ्ट साइड है, तो वो सीरियल नंबर जो है वो सेंटर में ऑटोमेटिकली आ रहा है। इसके लिए हम यूज करते हैं अलाइन सेंटर, अलाइन राइट, अलाइन लेफ्ट, जो भी यूज करना हो। अब इसमें आपको इमेज हेडिंग टेबल वगैरह लगाने आ गए हैं, और जितनी HTML आपको सीखनी थी वेब डिजाइनिंग के लिए उतनी आप सीख चुके हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, तो अब आगे देखेंगे बाद में, और नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे टॉपिक को। अपने बिना देरी करे अब हम वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आपको चाहते हो कि नेक्स्ट पार्ट CSS का एक ही वीडियो में लेके आऊं, तो आप कमेंट करें कि CSS के नेक्स्ट का वीडियो कब आ रही है, उसे पूछें, तो मैं आपको जल्दी ही वीडियो शेयर कर दूंगी। और HTML के ऊपर मैंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना के शेयर कर चुकी हूँ, तो आप उन्हें एक बार जाके चेक करें और देखें कि वो किस तरीके के हैं।